दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को जमानत दी है। पिछले साल मार्च में ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। देखिए खास रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं तीसरी शर्त ये है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया था और मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों मिली। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति में कई अनियमितताओं की शिकायतें मिली। इसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सवालों के घेरे में आने के बाद नीति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उस वक्त सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पर लगे आरोप पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया पर 3 बड़े आरोप। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप, कोविड के बहाने 144.36 करोड़ के लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप, एलजी की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव का भी आरोप। ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे जेल में 2 दिन तक पूछताछ की थी। इसके बाद गिरफ्तार किया था। 17 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया को सुप्रीम राहत मिली है। हालांकि सशर्त जमानत दी गई है। 3 शर्तों पर मिली सिसोदिया को जमानत। 10-10 लाख का मुचलका भरना होगा, पासपोर्ट जमा कराना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, हर सोमवार थाने में लगानी होगी हाजिरी। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। वो उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। ज्योति सिंह, समाचार प्लस, दिल्ली।